करनाल, जहां सीएम मनोहर लाल विधायक हैं और विकास की हर परियोजना में उनका हस्तक्षेप संभव है, ऐसे में स्वच्छता की कोई योजना सिरे ना चढ़े असंभव सा लगता है। शहर के स्वच्छता स्कोर को देखें तो सामने आता है कि निगम की ओर से बनाई गई तमाम रणनीति बुरी तरह से पिट गई। स्वच्छता को लेकर अधिकारियों के साथ साफ सफाई कर्मी भी पूरी तरह से उदासीन रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल नगर निगम का प्रदर्शन साल दर साल सुधरता जा रहा था। इस साल के खराब प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की राष्ट्रीय सूची में करनाल 17वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में यह 24वें स्थान पर रहा था। 2017 में करनाल को 65वां स्थान व 2018 में 41वां स्थान मिला था। पिछले 5 साल में ये सबसे खराब रैंकिंग है। स्वच्छता के मामले में करनाल पिछले साल पूरे प्रदेश में प्रथम था। इस बार वह तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में पहला स्थान गुरुग्राम ने हासिल किया, जबकि देश में रैंकिंग 24वीं रही है। इसी तरह से रोहतक ने दूसरा स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर 49वां स्थान हासिल किया, जबकि करनाल तीसरे स्थान पर रहा और देश में 86वें स्थान पर रहा है। कर्ण नगरी करनाल का नाम स्वच्छता के मामले में बड़े गर्व से लिया जाता रहा है, लेकिन पिछली उपलब्धियां इस बार के खराब प्रदर्शन से कूड़े में ढेर हो गई हैं। करनाल को देश के कूड़ा मुक्त शहरों में 3 स्टार का तमगा मिला था, जबकि लगातार 3 बार ODF++ का होने का अवसर भी मिला है, लेकिन इस बार मिट्टी में मिल गया। स्वच्छता को करनाल नगर निगम नज़रअंदाज कर रहा है। शहर में शौचालयों की हालत इस बात की गवाही देती है कि उनका रख रखाव नहीं किया जा रहा। मार्केट, कॉलोनी व सेक्टरों में बिखरा कचरा कर्मचारियों की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में देखना ये होगा क्या आने वाले समय में अधिकारी और कर्मचारी करनाल की रैंकिंग में स्वच्छता को लेकर सुधार पाते हैं या इसी तरीके से रैंकिंग खराब होती जाएगी। गाइडलाइन आई थी जिसमें हमें था कि एक ऑल ओवर टेंडर करना है लिफ्टिंग का और नाइट स्वीपिंग का, पर उसमें वो भी हमारा कुछ समय के लिए उस गाइडलाइन की वजह से पेंडिंग रहा था, जिसमें हम लिफ्टिंग का टेंडर नहीं कर पाए थे। उसमें नगर निगम के द्वारा ही कर्मचारी जो हमारे पैरोल पे चले गए थे उसमें हमारे 198 कर्मचारी कम हो गए थे, जिसमें से लगभग हमारे वो कर्मचारी आज भी हमारे वर्किंग में नहीं है। कुछ हमारे कर्मचारियों के घटने की वजह से, कुछ हमारे टेंडर के डिले होने की वजह से इस तरह की परिस्थितियाँ आई हैं। पर फिर भी जिस तरह से करनाल के लोगों ने सहयोग लगातार 4 सालों से करते आ रहे, जिससे हमारी परिस्थितियाँ सुधरती आ रही थी और हमें उम्मीद थी कि अब की बार परिस्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी होंगी। हम हरियाणा में नंबर 1 पे हैं तो और आगे जाएंगे, पर ये सारे इफ़ेक्ट्स हुए जिनकी वजह से आगे हम आने वाले समय में इस बारे में सोचेंगे भी, चिंता भी करेंगे और साथ साथ हम उन व्यवस्थाओं में जिन वो व्यवस्थाएं कम रह गई थी उन व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए लोगों का सहयोग की अपील करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारी स्थिति सुधर सके। हमें इस तरह की स्थिति नहीं थी, वहाँ कोई इस तरह का इश्यू नहीं था। 200 कर्मचारी कम होने के बाद कुछ कर्मचारी हमारे हॉस्पिटलों में और शिवपुरी की व्यवस्थाओं में चले गए, तो इसकी वजह से हमारे कर्मचारियों की संख्या कम हो गई थी। हालांकि हमारे कर्मचारी आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पर उसकी वजह से हमें इस तरह की दिक्कतें आईं। अब आने वाले समय में हमने वो पूरी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। हम एक नाइट स्वीपिंग का टेंडर भी लगाएंगे ताकि आने वाले समय में उन स्थितियों को दोबारा सुधारा जा सके और हमारी स्वच्छता सुधर सके। एक सॉलिड वेस्ट प्लांट चलता है, बंद हो जाता है, चलता है, बंद हो जाता है, ढेर लग जाते हैं, तो वो सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहा? नगर निगम के अधीन है वो भी? बिल्कुल नगर निगम के अधीन है। उसमें हमारा जो पहले टेंडर चल रहा था उसमें हमारे प्लांट के एक्सटेंशन की और उसमें बायो रेमेडिएशन का एक हमने बुक किया था, वो भी वर्किंग में अभी इसी महीने से आया है और उसने कचरे का जो हमारा ढेर लगा हुआ उसे निपटान का कार्य शुरू कर दिया। आने वाले समय में सॉलिड वेस्ट प्लांट के भी एक्सटेंशन की हमने डाली हुई है, जो कि हमारी स्मार्ट सिटी के तहत होना है। उसको स्मार्ट सिटी के तहत उसको एक्सटेंड करवा के ताकि हमारा कचरा बिल्कुल अच्छे तरह से सेग्रीगेट होकर निपट सके, ऐसी हम योजनाएं बना रहे हैं। आने वाले समय में वो भी
मुझे लग रहा है इसी साल में सुधार हो जाए। इसमें जो मेन हमारा विषय है, पिछली बारी जैसे 17वें नंबर पे थे हम और टारगेट ये था कि टॉप 10 में आए, बट अनफॉर्चुनेटली इस बारी रैंकिंग हमारी डाउन हुई है। हमने उस पर एनालिसिस भी किया है, नगर निगम के अधिकारियों के साथ मेरा चर्चा भी हुई है इस पर। मेन इसमें 2-3 मुद्दे सामने आए हैं। एक तो हमारी जब से सफाई कर्मचारी पेरोल पे आए हैं, हमारी नाइट स्वीपिंग बंद हो गई है। सरकार से हमने परमिशन ले ली है, नाइट स्वीपिंग का ठेका भी लगा दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया गया है। तो एक तो नाइट स्वीपिंग जो भी कमर्शियल एरियाज़ हैं उसमें शुरू कराई जाएगी। दूसरा, हमारी जो टॉयलेट्स की मेंटेनेंस है वो पुअर है, क्योंकि जो भी मेंटेनेंस के लिए कोई कंपनी निर्धारित वगैरह नहीं है। तो स्मार्ट सिटी से हमने सुलभ शौचालय से टाई अप किया है और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उनको टॉयलेट्स की रिपेयर मेंटेनेंस दे दी जाए, ताकि उनका, क्योंकि अपने आप में एक एनजीओ है, नो प्रॉफिट नो लॉस एनजीओ, उसका अपने आप में स्टैंडर्ड है। देश भर में शहरों में, गाँव में टॉयलेट्स मेंटेन करते हैं। तो उनको अगर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसको, जो हमारे बंद पड़े हुए शीरो रूम्स भी हैं, बाकी बंद पड़े टॉयलेट्स हैं, जो नए टॉयलेट्स भी हम प्लान कर रहे हैं कि जितने भी फ्लाईओवर्स हैं अपने यहाँ करनाल में, हर फ्लाईओवर के नीचे एक टॉयलेट बने और उसको सुलभ ही चलाए। वो भी हमने टेंडर भी अलॉट हो गया था, खुल भी गया है, काम भी शुरू हो गया है। और उसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, करण लेक है, WJC का काम चल रहा है, हर जगह पे हम टॉयलेट बनाएंगे ताकि लोगों को ओपन डेफिकेशन ना करना पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं, नाइट स्वीपिंग है, टॉयलेट्स का काम है, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भी कुछ खामियां आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को में सुधारेंगे तो निश्चित रूप से अगली बारी सुधार आएगा। वो सारे के सारे सुलभ को जाएंगे और हमने उस पर वर्कआउट भी कर लिया है। सुलभ से जल्दी ही MOU भी साइन कर रहे हैं। तो उससे हमें पूरा विश्वास है कि, क्योंकि करनाल छोटा शहर है, तो इसलिए सुलभ को जो यूज़र चार्जेस हैं, जो वो 1 रुपये 2 रुपये यूज़र से चार्ज करते हैं, वो आय उनको बहुत कम मिलेगी। इसलिए मेंटेनेंस का सारा खर्चा जो है सरकार पे ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा जो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। बड़े शहरों में लोग, चूँकि यूज़र चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एडवर्टीजमेंट चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो सरकार को ज़्यादा नहीं देना पड़ता। जो यूज़ करने वाले लोग हैं उनके पे जो चार्ज लगता है उसी से सारा खर्चा निकल आता है। बट बहरहाल, चूँकि ये सरकार की जिम्मेदारी है इस टॉयलेट्स को मेंटेन करना, तो सुलभ के थ्रू हम करवाएंगे भी और अगली सर्वेक्षण में अच्छे रैंक की उम्मीद है।